मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रेनू कन्याल फैमिली के इस न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो नई मॉर्निंग के साथ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस शॉप से। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं शॉप में। अभी तक तो बुबू ने ओपन कर दी थी और अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ अपना घर का काम फिनिश करके, दिया बाती करके। मैंने कहा फिर मंदिर यहाँ भी कर देती हूँ दिया बाती। तो झाड़ू लगाया पहले, उसके बाद यहाँ पे भी धूप बत्ती जला दिया है क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी है कि नहीं। तभी तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होंगी। तो अभी आ चुके हैं शॉप में और अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, फिर जाऊँगी घर, फिर अपना घर का काम करूँगी। झाड़ू तो लगा दिया है मैंने, कपड़े भिगाए थे गाइस सुबह 5 बजे कपड़े भिगाए थे, लेकिन टाइम ही नहीं लगा क्योंकि आज बच्चों का नाश्ता लंच सब चीज़ बनाना हुआ और आटा भी नहीं था, तो उस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है। तो इसीलिए आज कपड़े अभी धो नहीं पाई हूँ, सुखाल भी नहीं पाई हूँ। अभी घर जाऊँगी फिर सबसे पहले वही काम करती हूँ, कपड़े वपड़े सुखालने का, ड्राई मशीन में डालने का, क्योंकि मौसम भी अभी ठीक नहीं है, फिर वैसे ही गीले कपड़े रह जाते हैं। तो और हस्बैंड की भी ड्यूटी की ड्रेस है, तो उनकी ड्रेस तो मैं बाहर शटर के वहाँ मतलब 3 सेट के नीचे डाल दूँगी तार में। बाकी अपने कपड़े ड्राई मशीन में डाल के स्टैंड में डाल देंगे। तो आज कपड़े धोने ही धोने हैं। एक और काम रह जाता है मेरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मलाई बनाने का। तो देखते हैं वो कब होता है। फ़िलहाल तो कपड़े धोंगी मैं यहाँ से जाके। और यहाँ मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है। सबसे ज़्यादा गंदा ये मैट हो जाते हैं ना, ये बोरी हो गया और जो ग्रीन कलर का मैट है ये सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि अब चप्पल सहित आते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं आई हूँ, लेकिन सबके सब चप्पल सहित आते हैं। बच्चे आते हैं गीले पैरों से आते हैं, तो वहीं पर खड़े होते हैं ना, तो इसीलिए मैट ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी हो चुका है गाइस टाइम 12:30 बज चुका है और लाइव ज्वाइन कर रही हूँ मैं सबका। और खाना साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ गाइस। तो 2 जने का लाइव ज्वाइन कर रखा है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं दाल के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ। ये दाल बन चुकी है, अब तड़का रेडी कर रही हूँ। इसमें तड़का प्याज काट दिया है मैंने यहाँ पे, ये देखो प्याज काट दिया है। जीरा निकालते हैं। यहाँ पे है दाल, चना, अरहर और बीन्स, मतलब बड़े बीन्स की दाल है ये। और भात रेडी हो चुका है गाइस, भात रेडी हो चुका है। बस सैलेड काटना है, सैलेड काटने की बारी है बस। और फिर मुझे करना है एक काम जो बहुत ज़रूरी है, वो है कपड़े सुखाने का काम। कपड़े तो मतलब मार्च दिए थे और सिर्फ सुखाना ही सुखाना है, तो वो कपड़े सुखाने का काम भी करना है। बाकी अपना ये काम तो चल ही रहा है। अब देखते हैं ये काम फिनिश करके फिर बाथरूम में भागेंगे फिर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं बाथरूम में ही धो रही हूँ। बाहर एकदम गर्म धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है आजकल, ऐसे हो जाता है ना। डब्बा भी नहीं खुल रहा यार ये। तो जीरे का लगा देते हैं तड़का, ये देखो ये। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, कल की परसों नरसों मैंने लिया था यहाँ पे बर्तन दिखाना भूल गई गाइस। यहाँ पे मैंने बर्थडे के सामान भी रखा है और जो बर्थडे में निकाले थे बर्तन वो भी यहाँ पे रखा है सेफ्टी से। तो ये वाले बर्तन लिए थे मैंने, ये मैंने दिखाए नहीं आपको। तड़का भी लग रहा है और साथ ही साथ बर्तन भी दिखा देती हूँ। तो ये 6 कितने 1 2 3 5 खाने वाले बर्तन लिया मैंने परसों, क्योंकि कभी कभी मेहमानी में हो जाता है ना। तो यहाँ ये बर्तन लिए थे मैंने गाइस, 6 है। और रेट अगर पूछोगे तो कमेंट करना, फिर मैं रेट बताऊंगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ ठीक ठाक मिलते हैं या आप लोगों के वहाँ। मार्केट में तो ठीक ठाक मिल जाते होंगे। 12:48 हो चुका है और बच्चों को लेकर आना है, क्योंकि 1 बजे छुट्टी होती है। और माइंड में से ये चीज़ निकल गई थी गाइस, और कई बच्चों को लेने भी नहीं जा पाती फिर मैं। और अभी आ गई धूप, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। किचन में काम करते करते गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं कपड़े सुखाने जा रही थी, पता है सुबह कपड़े भिगा दिए थे, फिर उसके बाद कितने बजे कपड़े धोए और अब सुखाने जा रही थी। तो बच्चों का टाइम हो गया स्कूल का, अब इनको स्कूल से घर लाने का। अब इनको लेकर आती हूँ, इनको खाना पीना दूंगी और फिर उसके बाद ही क्या कहते हैं
कपड़े सुखा के ड्राई मशीन में सुखाऊंगी। वैसे तो धूप भी आ गई है, देख सकते हो ये धूप आ चुकी है। तो उसके बाद देखती हूँ, ड्राई मशीन में डालने का मन होगा तो डाल लूँगी, नहीं तो डायरेक्ट छत में सुखाऊंगी। तो हो चुका है दगड़ियों मेरा काम फिनिश, कपड़ों का काम फिनिश हो चुका है। मतलब कपड़े धो के, और एक मतलब क्या है, काम बिगड़ना क्या है, काम बढ़ना होता है ना। जिस समय जल्दीबाजी हो ही रहती है ना, उस समय काम और ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने कपड़े अपड़े सुखा ले और छत में सुखा के आई। पहले मैं सारे बड़े बड़े कपड़े सुखाए तो वो तार ही टूट गया, और फिर उसमें लग जाता है जो आजकल एक तो बारिश हो रही है, पूरा रेत साइड में इकट्ठा हुए रहता है ना, तो उस वजह से फिर सारे कपड़ों में रेत चिपक गई थी। और फिर दोबारा कपड़े सुखाने के लिए लाई बाथरूम में, फिर कपड़े सुखा ले और दोबारा छत में सुखा के आई। और इस बार तो डबल तार जोड़ रखी है, और मेरे एक और तार लानी हो रही है ताकि एकदम से टूटे ना, 2-3 तार जोड़नी हो रही है कि साथ। तो कुछ इस तरीके का काम हो गया था मेरे साथ, काम बढ़ गया था मेरा। तो बच्चों को दे दिया मैंने खाना, और मैं खाऊंगी हस्बैंड जी के ही साथ। बस अब घी बनाने का काम है, तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं खाली हूँ, तो हस्बैंड जी के आने तक मलाई का काम भी करती हूँ, फटाफट मशीन निकालती हूँ, मलाई निकालती हूँ और ये काम भी फिनिश करती हूँ। जो महीने का ये मलाई बनाने का काम होता है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अपने रूटीन के काम से ना इस काम को निकालना पड़ता है कि कैसे करें, क्या करें करके। तो अभी फ़िलहाल करती हूँ मैं यही काम। हस्बैंड जी अभी ड्यूटी में ही है, अभी शॉप खोलूँगी नहीं, उनके आने के बाद ही खोलूँगी शॉप। तो अभी जाते हैं कि बनाते हैं मलाई से। और दिव्या जी और गीता जी का लाइव ज्वाइन कर रखा है, और ये वाला फ़ोन आजकल मैं कम यूज़ करती हूँ लाइव में, क्योंकि ये एकदम से हीट हो जाता है ना, नाइट को भी नहीं चलता है। और कल 67 की 68% था, तो वो 3-3.5 घंटा चल गया था। और अगर दिन भर इस वाले फ़ोन को लाइव में ज्वाइन करूँ ना, तो वो ही आधे घंटे में 60-70% जो बैटरी होती है ना, आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैं रियल जो ब्लॉगिंग वाला फ़ोन है उसको मैं कम यूज़ करती हूँ आजकल। वही दोनों मतलब एकदम से उनकी बैटरी ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि वो दिन भर लाइव में घूमते रहते हैं बेचारे, उनका काम चलते रहता है। और इस फ़ोन को मैं देती हूँ आजकल रेस्ट। तो अब हेलो दगड़ियों, तो बाप रे गर्मी से हालत ख़राब हो गई है रे दगड़ियों। यहाँ पे घी बनाते बनाते मैंने खाना भी नहीं खाया था, तब से मैं लग गई थी काम करने में। और अभी तक देख रहे हो 3 बज गया था। 3 बजे के बाद मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई थी, और अभी मेरे ख्याल से 4 बज गया है। 1 घंटा बिल्कुल धीमी आंच में ये आराम से पक रहा है घी। ये देखो दगड़ियों, ये अब फाइनली अब जाके बन रखा है घी। और इस बार तो कढ़ाई की हो रखी है हालत ख़राब, अब मुझे साफ़ करने में आएगी दिक्कत। बट फाइनली बन चुका है घी, तो एक टेंशन और फिनिश होगी। और एक मेरा जो मंथली वर्क होता है ना कि ये वाला काम करना है, कंपलसरी है, तो वो काम भी हो चुका है गाइस फिनिश। कपड़े भी धो चुके हैं और घी भी बन चुका है। बस बर्तन धो रही हूँ, साथ ही साथ और काम भी करने में पड़ी हूँ। बर्तन भी धो रही हूँ और घी भी बना रही हूँ। और गर्मी से देख रही हूँ, पसीने से बिल्कुल तर हो गई। बैक साइड में तो बिल्कुल सूट भीग चुका है। तो कुछ इस तरीके का हाल हो रहा है रे दगड़ियों गर्मी से। हेलो गुड इवनिंग दगड़ियों। आज का दिन मेरा तो बहुत ही बिजी वाला था गाइस, बहुत ही बिजी वाला। अभी भी खाली नहीं हूँ। और पता है मैं कितने देर से जब कपड़े बाहर डाल के आई थी छत में, उसके बाद से मैं बाहर निकली नहीं हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 6:15। तो कुछ इस तरीके का हाल हो रहा है, वरना मैं 3 बजे ही दुकान में चले जाती हूँ, लेकिन नहीं जा पाई। और काम ही करने में थी। गिर तो नहीं रहा यार। तो मैंने इसमें रख दिया है गाइस घी, और पता नहीं क्यों यहाँ पे पानी पानी के रखा है। तब चेक कर रही हूँ इनका कहीं लीकेज तो नहीं है डब्बा, क्योंकि न्यू डिब्बे में रखा है मैंने घी, इस वाले डिब्बे में। और इसका ढक्कन है टाइट, वरना मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती। तो इसमें मैंने घी रख दिया है। और भैया कह रहे थे 2 लीटर का है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 2 लीटर का नहीं है, 1.25 लीटर का है, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। ओहो ये फूल बेचारा कैसे सूख रहा है। इसमें डालना हो रहा है पानी, सारे फूलों में डालना हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो नहीं रही है कि
फूलों के लिए ज़रूरी हो। तो ये देख सकते हो गुलाब की पंखुड़ियाँ गाइस, जो कि पानी से हो चुकी है बेकार। जो न्यू कलियाँ हैं वही दिख रही होंगी। ये देखो अब नई कलियाँ आएंगी। और यहाँ देखो ये वाले फूल सूख गए बेचारे। 1-2 ही दिन की इनकी लाइफ होती है, उसके बाद इनकी लाइफ हो जाती है फिनिश गाइस। और अपराजिता का तो ये गांव भरोसे। आप लोगों को दिखाती हूँ छत में मेरे साथ क्या कांड हुआ था, फिर बताती हूँ, ठीक है। तो ये रही तार। अभी भी मैंने इसमें कपड़े भर दिए हैं, ये देख सकते हो पूरे कपड़े मैंने इसमें भर दिए हैं। तो इतने सारी ड्रेसेस हो गई थी, समथिंग 3-4 दिन की ड्रेस होगी मेरी। तो मौसम देख सकते हो, आज दिन में तो थोड़ा अच्छा कर दिया कि कपड़े सूखने के लिए धूप आई गई थी। बाकी अभी मौसम हो चुका है ख़राब। खटी माँ की तरफ से हो रहा है ख़राब आज भी। यहाँ से आ रही पूरे बादल। और कहाँ भटक रहे हो रे? ये अपने दोस्त किससे मिल के आ रहे शायद। और यहाँ देखो ये, ओह भगवान, आमाए पिथौरागढ़ से क्या क्या 100 पीस लाए थे, लेकिन वहाँ की चीज़ यहाँ नहीं होती है, बेकार हो चुका है ये भी। ओह फिर से जाने लग गए। दोनों बहनों की ऐसी हुई रहती ना मिली भगत। तो अब बताती हूँ मैं तार का कांड। जितने कपड़े मैंने अभी डाल रखे हैं ना गाइस, वो सारे कपड़े मैंने पहले डाले थे और वो पैंट भी डाला था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हो गई तार, टूट गया, इधर से तार टूट गया था। तो अभी भी मैंने इसमें फिर डबल तार बांध रखी। ये तार अभी भी जाने वाला ही है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना देसी जुगाड़ लगा के कपड़े सुखाने के लिए बनाते हैं। तो तार टूट गई थी और सारे कपड़े नीचे। तो ठीक टाइम पे गई थी मैं गाइस छत में और कपड़े उठा के ला गई। और अब देखो बारिश होने लग गई है। मैंने बोला था खटीमा की तरफ से कब किस समय बारिश होने लग जाए कोई पता नहीं है। तो बारिश होने लग गई है और बच्चे भी पता नहीं उधर ही हैं। ओह ये देखो ये, ओए घर आओ, पावनी जानो। देख रहे हो, ठीक टाइम पर गई थी क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था और कपड़े उठा के भी ला गई। मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तब तक रिमझिम बारिश आने लग गई। तो फटाफट फिर मैं कपड़े भी उठा के ला गई। तो बारिश आने लग गई है और तेज खटीमा वाली बारिश पहुंच चुकी है गाइस, देख सकते हो, झमाझम। वाह, आज मेरे काम हो चुके हैं ख़त्म, बल्ले बल्ले हो गई। और वो क्या बोलते हैं, घी का भी काम ख़त्म हो गया, कपड़े का भी काम ख़त्म हो गया। और यहाँ देखो हमारी महारानियाँ बैठी पड़ी है। एक ने स्कूटी संभाल रखी है, एक ने बुलेट संभाल रखी है। जाओ फुर घूम के आओ बारिश में। तो दोस्तों ये देखो, ये 3 पागलों के हाल मेरे घर के, माँ और दोनों बेटियाँ, इनके काम देखो। ये इतनी भारी बारिश हो रही है और इन पागलों को देखो। ये एक बड़ा पागल, उसके पीछे एक पागल और आए ये अंदर जुले अब गंदा करेगा। लो खाओ अपना सिर। जुली ने काम बिगाड़ दिया। ये देखो इनके कान, ये देखो ये और ये देखो मिस्टर हड्डू सिंह, ये बड़ा आ गया, ये बड़ा सिर। यह हाल हो रहे हैं इनके। तो गाइस इनको धौनी हो रही है, इन तीनों माँ बेटियों को देखो इनके हाल। ये ओए इधर को जा छोटा सिंह। ओ एक बाबा रामदेव बन गया उधर, वो कांपने लग गया ठंडे से। हड्डी बन गया, हड्डी। चुटिया खड़ी हो गई है, ये हड्डों की चुटिया खड़ी हो चुकी है। ओए चाल चमक रही है। चलो हो गया ज़्यादा नहीं करो। वो देखो इधर पाओ। और खा लिया है गाइस। और अभी कितना बज रहा है, 9 बजने वाला है। खाना खा दिया। हस्बैंड जी को आ रही है नींद, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे और ड्यूटी भी चले गए थे, तो इसीलिए इनको नींद आ रही है। तो इनका बिस्तर लगा दिया है और कूलर चला दिया है। आप लोगों को कूलर की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी। खाना पीना खा के अब मैं देती हूँ डॉग्स और कैट को खाना। अब मज़ा आ गया शाम को ना
बारिश में नहा के मस्त लगा। और अंदर गर्म हो रहा है लेकिन बाहर मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और कल्लू को बहुत देर से लगी है भूख, तो इन लोगों को दे देते हैं अब खाना। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने हैं और रेस्ट करने हैं। आज ज़्यादा बर्तन है नहीं, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं। और ये मेरी बुटनियाँ अभी भी ऐसे ही घूम रही हैं, ये देखे। चुन्नी भी है, वो भी है, दोनों ही है शायद। दिख रहा है गाइस, गेट कहाँ से है पता नहीं। गेट वहाँ से है। यहाँ पे हाउस है, गार्डन है, सब्जी है, सब चीज़ इसने बना दिया है इसमें। और यहाँ पे हस्बैंड जी फिर से लग गए हैं फ़ोन में। सो जाओ, नींद आ रही है आपको। और यहाँ पे चल रहा है जेठालाल। और अब मैं करती हूँ काम दगड़ियों, और अपने ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे प्यारे कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय।